गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुभ रात्रि। आज हम लोग आए हुए हैं एक्सरसाइज 2 का एक्सरसाइज सेट 2.1 सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी एक्सरसाइज 1 कर लिया है और एक्सरसाइज सेट 2 के लिए हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया है। आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आप सभी इस वीडियो में बने रहें और देखिए आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज सेट 1 का 2.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले आप सभी को मधुकर मैथमेटिक जोन में स्वागत है। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर विदाउट डिले किए हुए। एक्सरसाइज सेट 2.1 को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्या फाइंड करने को बोल रहा है भाई? डिग्री फाइंड करने के लिए बोल रहा है। और डिग्री ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। डिग्री क्या होता है भाई? तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या है भाई? तो इसमें जो एक्स दे रखा है ना वही वेरिएबल है। जो इसमें एक्स ये दे रखा है, इसमें एक्स है, इसमें वाई है, ये सब आपका वेरिएबल है। तो हम लोग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री कहते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ 2x 2 नहीं है, ये 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 है माइनस 5x प्लस 3 है। देखिए ये हाईएस्ट पावर, यहाँ x के पावर क्या है? 1 है, यहाँ x के पावर क्या है? 2 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इन 1 2 और 3 सबके लिए मैं एक ही बार लिख दे रहा हूं। सोल्यूशन करते समय लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 2, देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज क्या होगा भाई? इज यानी कि डिग्री इसका 2 हो जाएगा 2। दैट्स ऑल। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर y टू दी पावर 3 दे रखा है, यहाँ 2y है, -1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए कुछ नहीं दिया है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा था। देखिए इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल? यहाँ हम लोग देखे थे 0 होता है इसका डिग्री। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? 0। कैसे? देखिए -9 लिख रखा है ना, इसमें x तो है नहीं, वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग x लिखेंगे। x तो लिख दिए, ये एक्स्ट्रा हो गया, तो इसका पावर हम लोग क्या कर लेंगे? 0। यानी कि समथिंग पावर 0 यानी x टू दी पावर 0 इक्वल टू होता है 1। यहाँ -9 इंटू 1 इक्वल टू -9 ही होगा। इस तरह से यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है? 0। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री इक्वल टू 0। आंसर। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्लाइड नंबर
5 की ओर। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट स्लाइड में है आपका, यहाँ हम लोग रेड से थोड़ा सा लिखते हैं, देखते हैं। 4z-3, 4z-3 दे रखा है। तो 4z- जो 3 है, यहाँ देखिए जेड टू दी पावर क्या है, 1 है। तो इसका जो डिग्री होगा आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ डिग्री 1 आपका आंसर होगा, क्योंकि मैक्सिमम ये देखिए वेरिएबल जेड है, इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो इस तरह से इसका पावर क्या हो जाएगा, 1। तो डिग्री भी इसका 1। हाईएस्ट पावर यहाँ जेड का क्या है, 1 है, इसलिए इसका डिग्री भी 1। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। राइट द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इसका स्टार्टिंग वीडियो जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन बताया था, तो उसमें पोलिनोमियल का टाइप्स मैंने पढ़ाया था डिग्री के बेस पर। जिसका डिग्री 1 होगा उसको क्या कहेंगे, 2 होगा क्या कहेंगे, 3 होगा क्या कहेंगे। तो अगर ज्यादा दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग वीडियो देख लेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। उसमें देखकर आप समझ लेंगे कि डिग्री क्या है, पोलिनोमियल क्या है, वो कैसे होता है। तो देखिए डिग्री 1 है, इसका मतलब किसी वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x, दैट्स ऑल, हो गया आंसर। या 3x+5, ये भी हो जाएगा 1 डिग्री के, देखिए सबका पावर क्या है, 1 है। या 7y+6, ये भी हो जाएगा। या 3z+9, ये भी हो जाएगा। ये टोटल आपका क्या है भाई, तो 1 डिग्री का है। 2 डिग्री का है तो वेरिएबल पर 2 लिखते जाएंगे हम लोग, जैसे 2x², इतना भी छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिग्री में अगर मान लीजिए कि 3x² + 5x, इतना भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 3x² + 7x + 9, ये भी आपका है। तो ये टोटल आपके कितने हैं, 3 डिग्री वाले हैं। एनी डाउट, डाउट तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डिग्री 3 वाला। तो बस जहां जहां पावर हम लोग 2 लिख रहे हैं वहां 3 कर लेंगे। जैसे कि ये x⁻³ ये भी ऑलरेडी आपका एक पोलिनोमियल है 3 डिग्री का, सिंगल, जिसको हम लोग मोनोमियल भी बोलते हैं। मोनोमियल बोलेंगे टर्म के अकॉर्डिंग, बट डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, क्यूबिक पोलिनोमियल। इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिएगा तो ऑलरेडी आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये लिख लीजिए, या मान लीजिए कि 2x³ + 6x² + 5x+, ये भी जो आपका दे रखा है, ये ऑलरेडी आपका वही है। क्या है भाई, क्यूबिक पोलिनोमियल है। डिग्री कितना है, 3 है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर जो है 3 है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 है, 2 है, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो 3 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें से कोई एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, स्लाइड नंबर 6। चलिए यहाँ देख रहे हो, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पोलिनोमियल दिस एंड दिस। चलिए हम इसको एक बार और लिख लेते हैं, देखते हैं। x⁴ माइनस 3x, और इंटू 3 नहीं, ये पावर में है 3, ठीक है। टाइपिंग इधर है, कोई दिक्कत नहीं। आप बुक लेकर बैठे होंगे, और मैं तो बोलता ही हूँ कि आप जब भी पढ़ें तो बुक रखें, कॉपी रखें, पेन रखें, और उससे आप जो चीजें रिक्वायरमेंट के लायक हो तो उसको आप नोट डाउन करते चले। ये हो गया 3x की, ये देख 6 × 2 नहीं है, ये क्या है, 6x² माइनस 2x + 7। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, कलर चेंज, कलर चेंज। अब देखिए यहाँ व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ ax²,
तो एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 6, तो लिख दें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2। शायद ये आपको कलर दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, चलते हम थोड़ा ब्लैक ही ले लेते हैं, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ देखिए है आपका एक्स क्यूब है, तो लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज क्या है भाई, यहाँ देखिए कोफिशिएंट 3 है, दैट्स ऑल, ये दोनों आपके आंसर होंगे, कोफिशिएंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पोलिनोमियल दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस पोलिनोमियल को लिखते हैं 4z³ प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। अब इसे पूछ रहा है जेड का क्या है, देखिए यहाँ भी जेड है बट क्यूब के फॉर्म में है, यहाँ भी जेड है बस बट स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर के फॉर्म में तो हम लोग करेंगे कि अभी हमको तो जेड चाहिए होता है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। मैंने ऑलरेडी आप सबको स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ाया है, मैंने आप सबको स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ाया है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका चैप्टर 1 में, सॉरी चैप्टर 2 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें मैंने सारे पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड पार्ट पढ़ाया है। तो स्टैंडर्ड पार्ट क्या होता है, चलिए हम लोग इस पोर्शन का स्टैंडर्ड पार्ट देखते हैं कि क्या होता है। इसका स्टैंडर्ड पार्ट जो होगा, देखिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसका क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड पार्ट हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होता है, ये देखिए कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x³। तो इस फॉर्म में देखिए 4z² तो है प्लस 5, सॉरी यहाँ स्क्वायर में नहीं है, ये क्यूब में है, ठीक है, ये किस में है आपका क्यूब में, 4z³ प्लस 5z² प्लस, देखिए यहाँ पर z वाला मिसिंग है क्योंकि x तो है वहां मिसिंग है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 0, यहाँ 0, क्योंकि देखिए नंबर भी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे 0। अब माइनस 11, तो ये ऑलरेडी आपका तो है कांस्टेंट है, ये दोनों तो कांस्टेंट आ गया, इस तरह से हम इस चीज को नहीं मेंशन करेंगे, हमें चाहिए x, तो हम लोग इसको क्या करेंगे इरेज करते हैं, देखते हैं क्या होता है आखिर। तो हमें चाहिए x, x के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो हम लोग यहां लिखेंगे x इंटू 1 और x टू द पावर 0 करते हैं, x टू द पावर 0 करते हैं, तो जब x टू द पावर 0 करेंगे इंटू में ये 1 हो जाएगा, प्लस आपका जो है, सॉरी यहाँ प्लस नहीं क्या है, यहाँ पर आपका माइनस है, तो यहाँ हम रख देंगे -11। तो ये हो गया हमारा x टू द पावर 0। तो कोफिशिएंट ऑफ z इन द पोलिनोमियल दिस इज इक्वल टू 1। कोई कोई यहाँ ये भी मेंशन कर सकता है कि माइनस में 11 जो है आपका इंटू अगर हम लोग x टू द पावर 0 करते हैं, x टू द पावर 0 करते हैं तो ये 1 ही रहेगा। दैट मीन्स कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें, मिटाते हैं यहां से अगर हम देखें तो यहाँ तो x है नहीं, तो जब x है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट हम लोग क्या मेंशन करेंगे 0 इंटू x। बात समझ में आई, क्योंकि अगर 0 करते थे तो नंबर ही हो जाता है, हमें चाहिए x, x यहाँ हो गया, x का कोफिशिएंट क्या है 0, 0 इंटू जब x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ टर्म जो नहीं है
तो 0 × x करके हम लोग लिख सकते हैं। तो -11। अब यहाँ देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटेन है। देखिए यहाँ इन दोनों टर्म में कंपैरिजन कीजिए, फिर इन दोनों टर्म में कंपैरिजन कीजिए, फिर इन दोनों टर्म में कंपैरिजन कीजिए और इस वाले टर्म में कंपैरिजन कीजिए। तो यहाँ C जो है आपका 0 के इक्वल है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कोफिशिएंट ऑफ Z in given polynomial इज क्या? तो यहाँ हो जाएगा 0। बातें समझ में आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड 7 में। क्या है भाई? चलिए पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर ले, क्या है आप सबके लिए बेहतर होगा। उफ, बहुत ज्यादा हो गया। चलिए इतना काफी है। What is the constant term of the polynomial this? क्या? ये है हमारा, ये देखिए ये पॉलिनोमियल है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? तो अब ये बताइए, आप लोग कांस्टेंट टर्म तो जानते हैं। कांस्टेंट टर्म उसको कहते हैं जो विदाउट वेरिएबल का होता है। क्या होता है? विदाउट वेरिएबल। तो विदाउट वेरिएबल कौन सा है? देखिए यहाँ टर्म लिखा हुआ है 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। तो देखिए वेरिएबल इसमें भी है, इस वाले में भी है, इस वाले में। तो विदाउट वेरिएबल कौन सा है? 10। तो इसमें क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इज -10 आंसर। बातें समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। रिकॉल द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी लीनियर पोलिनोमियल्स। अब रिकॉल कीजिए, पोलिनोमियल का जिसका डिग्री 1 होता है उसको क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। हम लोगों ने इस दिस चैप्टर में रिकॉल किया है। वी शैल स्टडी लीनियर पोलिनोमियल। हम लोग लीनियर पोलिनोमियल के बारे में स्टडी ऑलरेडी किए हैं कि लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री 1 ही होता है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b में हम लोग लिखते हैं। जिसका डिग्री 1 होता है तो ax प्लस b में डिग्री 1 है, तो यहाँ से इसको लिख दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल भी ax प्लस b। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप सब इसी तरह हमारे चैनल में बने रहे और फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। आपका दिल शुभ हो। शुभ रात्रि।